ओम शांति। आज के प्राण बाबा के महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा है, एकांत में बैठ करके एक बाबा को याद करो, वाहियात व्यर्थ बातें अब समाप्त करो। इसके साथ साथ बाबा ने जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बाबा ने कहा कि याद का महत्व है। जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे और याद से विश्व में योगदान देंगे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। योग से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे और आत्माओं को शांति की शक्ति का अनुभव होगा। तीसरा बाबा ने कहा, आत्मा बिंदी है। तो ये भी भक्ति मार्ग में तिलक का महत्व है। तो यहाँ बाबा आत्मा बिंदी समझो, ये तिलक देते हैं। और इस तिलक से ही बाबा ने कहा, मैं गारंटी करता हूँ तुम आत्माएं सदा के लिए रोने से छूट जाएंगे। क्योंकि कलयुगी दुनिया रोने की दुनिया है और सतयुगी दुनिया हंसने की, मुस्कुराने की, खुश रहने की दुनिया है। तो उसका पुरुषार्थ हम यहाँ संगम युग पर ही करते हैं। तो आज तो बाबा ने एक बिंदी, आत्मा बिंदी कहा, लेकिन बाप दादा ने एक बार कहा था 3 बिंदी अमृत बेले रोज लगा लो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप। 3 बिंदी अगर अमृत बेले रोज हम लगाते हैं, सारा दिन आत्मा हर्षित रहती है, खुश रहती है और शांति में रहती है। इसके साथ साथ बाबा ने बच्चों को चार्ट भी याद दिलाया कि अपना चार्ट देखना है, कितना बाबा को याद करता हूँ। तो आज के 21/6/21 आज 21 जून है। आज योग का डे है, योगा डे, जो सारे भारत में मनाते हैं। तो हम सब भी आज अपने अपने स्थानों पर योगा डे का जो महत्व है उसको जान करके जितना अधिक से अधिक योग हो सकता है, और उसमें भी विशेष अमृत बेले हम विशेष योग करें, बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करें और उन सर्व शक्तियों का, गुणों का दान विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस द्वारा दें। तो 21/6/21 के मधुर अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। क्वेश्चन है, संगम युग पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। आंसर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं हैं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। It's 6:01. To hear your notifications, follow the notification in your phone to turn on notification access. रहूंगी कि मैं आत्मा हूँ तो नशा भी चढ़ा रहेगा। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फूलना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को याद जरूर करना है। लगन चाहिए, फूलना चाहिए, कैसे भी करके मुझे बाबा को याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुँचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते, ऐसे साजन को तो कम से कम
8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। क्या बाबा को चाहिए? याद की मेहनत चाहिए। वो हमारा साजन भी है, तो कम से कम 8 घंटा। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत मेहनत। गीता में भी है मन मना भाव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अंत में कुछ भी हमें काम आने वाला नहीं है सिवाय बाबा की याद। और यही हमारी सेफ्टी है। जितना बाबा को याद करेंगे, जहाँ भी होंगे, जिस भी हालत में होंगे, मगर सेफ रहेंगे और कुछ नहीं। पिछाड़ी को याद ही काम में आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। हम वापस जाते हैं, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो। कौन सा? हमेशा यही ख्याल करो, हमको बाबा को याद करना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है। जब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाप आते भी संगम युग पर है। ये वही वेला है जबकि बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे तो भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरती होगी बाबा को याद करने से। सारा मदार याद के ऊपर है। तो बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है तो यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है, बाबा है कौन? श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी आदि सब कुछ करो, बाप को जरूर याद करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात बाप समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देही सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्म निश्चय कर बाप को याद करना है, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे और बहुत धोखा खाएंगे। अगर बाबा को याद नहीं किया पछताना पड़ेगा और धोखा भी खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा बनाने। इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धूरी आदि से
बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना पाओ। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, क्या पूछें अपने आप से? हम अपने मीठे मीठे बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं। और पुराने पाप भी बहुत हैं, पिछले 63 जन्मों के पाप भी बहुत किए हुए हैं। तो मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, अर्थात खत्म कर दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले अगर बाप की याद करने की मेहनत नहीं करते, धारणा ही नहीं करते, तो वह विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फूरने और बेहद बाप के फूरने में कितना अंतर है। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फूरना रहता है, भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में ही माया विघ्न डालती है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। आज बार बार बाबा एक ही स्मृति दिला रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, मुझे याद करो। याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो विकर्म विनाश हो और अंत में हमारी सेफ्टी रहे। तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ी है, चांदी तांबा लोहा आदि, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से ही 2 कला कम होती हैं। ये बातें तुम सुनते और समझाते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, और फिर याद भी टिकेगी नहीं। निरंतर याद रहे वो भी नहीं रहेगी। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, और शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। तो मूल बात यह है, याद करने की मूल बात है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो अलफ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर आदि आदि। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का ही यादगार है। तुम याद करते हो, गोया राज तिलक देते हो।
तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा और महारानी बनेंगे। बात कितना सहज बताते हैं। आज की सहज बात है, सिर्फ बस सिर्फ याद करो, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है। ज्ञान का बाबा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वह हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाई सिखाते हैं ना, यह भी बाजू में बैठे हैं, मस्तिष्क में यहाँ बाजू में आकर के बैठते हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामे कम याद करो। सत्युग में तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को याद नहीं करते, जानते ही नहीं। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्टी ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ हैं योगी और यहाँ हैं भोगी, पवित्र होते हैं योगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। तो बाप कहते हैं बाप को पहचाना है तो अभी हमने बाबा को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, और श्रीमत है एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो। दूसरी पॉइंट शुरू होती है, बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों को, उपजाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, सुबह सुबह कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। तो बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं। अभी सेवा की पॉइंट शुरू होती है, लिखते हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी तो बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाएं वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे, क्या पूछे हर एक कोई अपने दिल से, हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं, हम फिर से देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो गारंटी देते हैं, शिव बाबा गारंटी देते हैं, तुम आधा कल्प रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतो करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है क़यामत का समय।
सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ भविष्य के लिए पढ़ते हों। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है ना, सतयुग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ अल्पकाल के लिए राजा ही है। तुम्हारी भविष्य 21 जन्मों के लिए तो बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। फिर समझाना है, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। वहाँ दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हो, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। अभी जहाँ जो जैसी मुरली, माउंट आबू की सुनो, वारसी की सुनो। हाँ, कितनी दीदियाँ मुरली सुनाती हैं। जयपुर की दीदी सुनाती, पांडव भवन की मुरली, शांतिवन की मुरली, तो कहाँ की भी मुरली सुने। अगर सारी ही सुने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी बार भी मुरली सुनेंगे पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है। नई नई पॉइंट्स मिलेगी, धारणा में बहुत ज़्यादा आएंगी। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहाँ से जाती है, मधुबन से आती है मुरली, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ आज की मुरली, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन वन पावन विश्व के मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। एक ही बात बाबा ने बार बार, मैं समझती हूँ 10-12 बार से भी अधिक कही, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो तो वर्षा पाएंगे। उठते बैठते चलते खाते पीते मुझे याद करो। तो पूछो अपने दिल से, सारा दिन मैंने कितना बाबा को याद किया। अपना चार्ट भी रखना है। तो बाबा ने सब आज की मुरली में बार बार कहा कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। और अनुभव यही कहता है, चाहे वर्तमान समय ये अंत का ही समय चल रहा है, सिवाय बाबा की याद के और भी संसार में कहीं भी सेफ्टी नहीं है। तो बाबा की याद में रहेंगे तो हर प्रकार से हम सेफ रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओ नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़कर, व्यर्थ ख्यालातों को छोड़कर एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। सेकंड पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है।
याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वो सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली हो जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। जो जैसा दान करता है उसके रिकॉर्डिंग उसके अंदर वही गुण आ जाते हैं। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो। स्व मना आत्मा। आत्मा किस पर राज्य करेगी? अपने कर्म इंद्रियों पर। तो स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। आज की मामा की पॉइंट है, मामा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए यह नहीं कहा अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। ये शब्द नहीं बोला जो आज हम लोग आम बोल देते हैं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, गलतियाँ होंगी, ऐसा तो होगा ही। पर मामा ने ये कभी नहीं कहा। एक बार कोई भूल भी हो गई तो दोबारा उसे कभी रिपीट नहीं किया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन देखना चाहिए आज हमने किसी की सेवा की, किसी को शांति दी, ज्ञान धन का दान किया। जैसे मम्मा ऐसे हमें भी अपने आप को देखना है। दुख नहीं दिया लेकिन आत्माओं को सुख कितना दिया। और सुख कैसे मिलेगा? ज्ञान धन दान करने से, गुणों का दान करने से, आदि आदि। तपस्या की पॉइंट है, जैसे अपनी स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा अर्थात स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये अमृत वेले रोज सेटिंग कर लें। जो जरूरी बात है, सेवा की बात है, योग की बात है, घर परिवार की भी कई ऐसी बातें होती हैं जो जरूरी होती हैं, वो सोच लो और वही करो। कभी अपसेट नहीं होंगे। अगर अपनी स्थिति का मन का प्रोग्राम बना लिया तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। जो बाबा वर्तमान समय कई चाहे वरदान चाहे स्लोगन में बता रहे हैं कि हर ब्राह्मण की जिम्मेवारी है वृत्ति से वातावरण बनाना। तो ये बाबा ने कहा कि अगर हम मन को बिजी रखते हैं, मनमना भाव रहते हैं, तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सेवा अच्छी होती है। ओम शांति।